सो हेलो गाइस, तो वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे AITS 3 जो कि ओपन मॉक टेस्ट था एंड द वर्सेस एलन मॉक टेस्ट। ठीक है, एलन मॉक टेस्ट के बाद में बात करेंगे सबसे पहले AITS का, फिर पहले AITS का जो कि आज ही हुआ था तो उसके डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं बायोलॉजी से, स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी नो डाउट कि बायोलॉजी ने अच्छी बना रखी थी एंड हार्ड भी बना रखी थी। अब की बार का जो लेवल था, मतलब कि जो AITS 3 था, वो टफनेस की बात को तो बहुत ज़्यादा टफ था एज कम्पेयर टू 1 and 2। ठीक है, तो इसमें बायोलॉजी की बात करें तो मतलब कि कुछ क्वेश्चन इसमें जैसे कि आंसर किससे मैंने मैच किया तो उसमें थोड़े थोड़े बायोलॉजी के क्वेश्चन गलत भी थे। मतलब कि जैसे कि आई एम श्योर, मतलब मैं श्योर खुद नहीं हूँ कि गलत थे, बट मुझे लग रहा है कि गलत थे। जैसे कि पेडिग्री वाला है, पेडिग्री वाला उन्होंने आंसर में दिया रखा है हेमोफीलिया। ठीक है, बट आई थिंक इसमें हेमोफीलिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेमोफीलिया क्या है, एक सेक्स लिंक डिजीज है, रिसेसिव डिजीज है, जिसमें क्रिस क्रॉस पैटर्न होगा। ठीक है, बट इसमें क्रिस क्रॉस मेरे को नहीं दिखा, क्योंकि मेल फीमेल जब वो थी इसमें डिजीज थी और उससे मेल भी अफेक्ट हो रहा था एंड फीमेल भी अफेक्ट हो रही थी। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि हीमोफीलिया होना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इज अ पॉसिबल थिंग, क्योंकि मैंने जब पेडिग्री करी थी तो मेरे को पेडिग्री अच्छी है, जेनेटिक्स अच्छी है मेरी, तो मेरे को हिसाब लग रहा है कि इसका ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट ही होना चाहिए। बट तुम्हारे हिसाब से बताना कि कैसा इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैंने सिले मिस्टेक्स भी कर दिया, मतलब कि बोलने में ही मैंने ब्लंडर मिस्टेक कर दी। कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ लाइन, मेरे को एनसीईआरटी की लाइन याद आ गई कि मैंने उसमें वो नहीं देखा, जस्ट आई एम रीडिंग अ लाइन। जैसे कि a trophoblast layer gets attached to the myometrium of the uterus and the inner cell mass get differentiated at the embryo। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बोलते बोलते, जैसे कि वहां पर जब मैं रीडिंग कर रहा था तो मैंने रीडिंग करते वक्त मायोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम ऑटोमेटिकली पढ़ लिया। एंड मुझे नहीं पता कि मैंने कब पढ़ लिया, कैसे पढ़ लिया, बट मायोमेट्रियम की जगह एंडोमेट्रियम पढ़ लिया एंड आई डू दिस। ठीक है, ब्लंडर मिस्टेक। ओके, सो ना हम बात करते हैं कि जैसे कि इसने कुछ क्वेश्चन इसी भी थे, जैसे कि सालमेंटा का इन्होंने डायरेक्ट पूछ रखा था, क्लास बताओ, सुपर डिवीजन, डिवीजन, सब फाइलामेन से इनकरेक्ट बताओ। ठीक है, एंड कुछ क्वेश्चन उन्होंने मतलब कि जैसे कि पूछने, आई डोंट, मतलब कि ऐसा लगता है कि कुछ कुछ क्वेश्चन ने बेफालतू में ऐसे पूछ रखे थे। बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा था कि जो रिपीटेड भी थे, जैसे कि और मॉक टेस्ट हुए उनमें रिपीटेड थे, एंड कुछ क्वेश्चन जैसे कि नीट में रिपीट होते हैं उस टॉपिक से, वो भी पूछ रखे थे। ठीक है, एंड जो इन्होंने स्टार्टिंग का, जैसे कि मेरा ई कोड था तो बॉटनी, उन्होंने मेरे को बॉटनी टफ लगी एज कम्पेयर टू जूलॉजी। एंड बॉटनी में ये लगा लो कि मेरे जो स्टार्टिंग के जो मॉर्फोलॉजी है उसका तो क्वेश्चन हुए ही नहीं मेरे से। ठीक है, आई डोंट, पता नहीं क्यों नहीं हुए मेरे से क्वेश्चन। थोड़ा मतलब कि जैसे कि तुम स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो अगर स्टार्टिंग में गलत मतलब कि नहीं होते ना, फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं होता, सेकंड में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग बॉटनी से करता हूँ, तो फर्स्ट भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, थर्ड भी नहीं हुआ, फोर्थ भी नहीं हुआ। अब मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था तुम्हारा प्लांट फैमिलीज कॉन्वोल्वेसिए से, एंड सेकंड फिर आया तुम्हारा किंगडम फंजाई, वो तो हो गया था। ठीक है, थर्ड आया उसमें उगामेस वो भी हो गया था, सॉरी मैंने बोल दिया स्टार्टिंग के जब, बस उसके बाद जैसे गलत होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि इंडिगो फेरा था, वो मेरे को पता था कि सोलेनेसी फैमिली से आई थिंक बिलोंग करता है, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता थी। ठीक है, और फिर उसके बाद आ गया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के वो ग्राफ बना रखा था इन्होंने, इस टाइप का कुछ ग्राफ बना रखा था, मतलब कि 3 उसमें, मतलब फिर वो गलत मतलब कि छोड़ दिया मैंने। फिर उसने पूछ रखा था कि कैल धतूरा वगैरह, हिबिस्कस, चिल्लई वाला, ये इन्होंने पूछ रखा था, जो कि एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल नहीं थे। तो जैसे कि अल्टरनेट अपोजिट है, अल्टरनेट उसने फाइलोटैक्स से पूछ रखे थे, तो मैंने सिर्फ अल्टरनेट में क्या पढ़ रखा था, मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा, MSC से होता है ना, हाँ वो है, इसने हिबिस्कस दे दिया नहीं। ओके, सॉरी, मतलब कि इन्होंने थोड़ा एग्जाम्पल जैसे मकोई, पाइसम, सटाइवम दे रखा था, एंड मेरे को अब देखा कि हो सकता था वो क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, ओके, सो आगे बात करते हैं। तो मेरे को बोर्ड में थोड़ी टफ लगी, और आप बताना कि आपको कैसे लगे। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री इजी नहीं थी, मॉडरेट टू टफर साइड थी, मेरे को इजी नहीं लगी केमिस्ट्री। कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे कि इन्होंने उसे डाल रखा था क्वेश्चन, लेसर्सने टेस्ट था, जो कि मेरे को नहीं आता था, एंड मैंने करने की कोशिश भी नहीं करी क्योंकि मेरे को आता ही नहीं था। ओके, सो अब बात करते हैं कि इन्होंने बहुत सारे नाइट्रोपर सॉल्यूशन वगैरह टेस्ट दे रखा था, मतलब कि टेस्ट वगैरह थे जो कि मेरे को नहीं आते थे, बट मैं करने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि मेरे को फिर ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको अगर तुम आता होगा तो आता ही होगा, नहीं आता होगा फिर नंबर नहीं आता होगा। इसमें कोई भी तुम अपना अलग से दिमाग नहीं लगा सकते, अपना छठी इंद्री नहीं यूज कर सकते। ओके, सो इन्होंने मतलब कि थोड़ा मेरे को मॉडरेट
लगा, मतलब कि इतना हार्ड भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था कि ऐसे ही नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ठीक था, नॉर्मल था, ठीक है, ओके। हाँ, सो नेक्स्ट बात करते हैं हम फिजिक्स से। फिजिक्स के बारे में मेरे को थोड़ी टफ लगी यार, मॉडरेट से तो अपर ही थी, मॉडरेट तो नहीं ही थी फिजिक्स। एंड थोड़ा मतलब वो हुआ कि मतलब कि क्या बताऊँ मैं, कि जैसे कि स्टार्टिंग है, जैसे मेरा कोड ई था तो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग है ऐसा लगा जैसे फिजिक्स कर रहे थे, फिजिक्स करते रहे तो मेरे कुछ इजी क्वेश्चन मिलेंगे, 3-4 लगातार लगातार मिलेंगे, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा यार इजी था पेपर, फिर तुम करोगे फिर नहीं हुए, फिर 3-4 फिर नहीं होंगे, फिर तुम्हें लगेगा कि यार पेपर टफ है, फिर 3-4 के बाद फिर तुम्हें इजी मिल जाएगा, फिर तुम्हें लगेगा आसान, मतलब कि ऐसे तुम्हारा फ्लक्चुएशन चलता रहा पूरे एग्जाम में मेरा, ठीक है। तो मेरा ये रिव्यू था कि मतलब कि थोड़ा मॉडरेट साइड था, मतलब कि बायोलॉजी सबसे खराब काम किया है ना मेरा, बायोलॉजी करती है इस टेस्ट में, AITS के टेस्ट में बायोलॉजी खराब करती है जो करती है मेरा, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलन के, और देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ, इसको प्लीज इग्नोर दिस, क्योंकि ये मैंने उससे किया है, क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट निकलवाया था। सो आई एम बेसिकली द, वैसे तो दोनों का रिव्यू देना था। तो देखो, अगर तुम एलन का देते हो ना, एलन में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, फिजिक्स तुम्हें नली देखने को मिलते हैं, मतलब कि बहुत टफ देखने को मिलते हैं, मेरे से 20 क्वेश्चन भी नहीं हुए फिजिक्स के। ये एलन का था, मैं बता दूं, मतलब इसमें लिख नहीं रखा है एलन का, मतलब कैसे कुछ फुल सिलेबस था, फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स ऐसा कुछ, मतलब कि एक रैंडमली चूज किया, मैंने दे के देखा था अभी लास्ट वीक में, देखा कि ऐसा क्या ही है एलन में, ठीक है। जब मैंने बायोलॉजी करी तो बायोलॉजी ठीक ठाक लगी मेरे को, फिर मैंने केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री भी थोड़ी ठीक ठाक लगी। फिजिक्स ने बेड़ा गर्क कर दिया था, फिजिक्स ने मेरे 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने का सोचे मैंने कि कम से कम 20 क्वेश्चन तो हो, वो 20 क्वेश्चन भी नहीं हुए मेरे फिजिक्स के, ठीक है। मतलब कि पता नहीं क्यों नहीं हुए फिजिक्स का क्वेश्चन, फिर बाद में सॉल्यूशन देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि क्या सॉल्यूशन है इसका, अजीब सा ही, मतलब कि करने से भी थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। तो तुम कहोगे कि मार्क्स किस में अच्छे आते होंगे, किस में बेटर आते होंगे, तो मैं बता दूं कि मार्क्स अगर तुम देखो ना, तुम्हें फिजिक्स जब तुम एलन का टेस्ट करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार मार्क्स मेरे बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, 400 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बट तुम्हें इसमें बायोलॉजी बचा लेती है, ठीक है। बायोलॉजी का एक खास बात है कि अगर बायोलॉजी जिस पेपर की अच्छी आई होगी, उस वो तुम्हें बचा लेते हैं, बायोलॉजी बचाने का काम करते हैं और डुबाने का भी काम करते हैं। तो एलन के टेस्ट में बायोलॉजी बचा लेती है तुम्हें, कि तुम्हें 400 तो मतलब कि उससे तो कम जाने ही नहीं देती, बायोलॉजी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख के रखती है इस टेस्ट में। इस टेस्ट में बायोलॉजी अपना सब छोड़ देते हैं, अपने बायोलॉजी अपना बोलते हैं ठीक है जाओ जाओ मैं अपने हो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब तुम यहाँ, मैं जैसे कि ये एलन है, ये आकाश है, जो तुम देते हो तो ये ऐसे कर देते हैं तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारा पिचका देते हैं, तो ऐसा कुछ होता है इसका रिव्यू। तो अगर देना चाहते हो तो दे के देखना, पता लग जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो डिमोटिवेशन आता है भारी वाला, एंड कोई हल्का फुल्का नहीं आता कि तुम उठा के ले चलते हो, बहुत आता है। तो आई थिंक मैंने एक टेस्ट दिया और मैं उससे छिक गया, और टेस्ट में ना ही दूँ तो बेटर है इसका, मतलब कि एलन का, क्योंकि फिजिक्स की बहुत टफ लगी यार, फिजिक्स ने मेरे का मतलब कि कॉन्फिडेंस का भी धजिया उड़ा दे, डी कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, मेरे डी कॉन्फिडेंस का भी जो नीचे वाला लेवल होता है ना, वो फिजिक्स ने किया है मेरे साथ, ठीक है। तो बेसिकली वीडियो को ज़्यादा ना लंबा रखते हुए तो मैं ओवरऑल बात करूँ तो देखो, इसमें बायोलॉजी अगर तुम्हारा इसमें अगर तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी है तो ऑफ कोर्स तुम्हारा बेटर स्कोर आ रहा होगा, एंड इसमें अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी है तो इसमें तुम्हारा बेटर स्कोर आ रहा होगा, ठीक है। बेटर स्कोर इस बात पे डिपेंड करेगा, इसमें फिजिक्स बेटर स्कोर सिर्फ फिजिक्स में वो करता है कि तुम्हारा वो करता है, ठीक है। नॉर्मली इसकी बायोलॉजी और जो केमिस्ट्री है वो तुमसे हो जाएगी नॉर्मली, ठीक है। तुम ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, हो रहे हैं क्वेश्चन, हो रहे हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री सॉर्ट आउट है तुम्हारी, ठीक है। इसमें तुम्हारी बायोलॉजी ही बेकार है, मतलब कि बेकार तो नहीं, मतलब मेरे से नहीं होती इसकी बायोलॉजी, बट समथिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो बाय, ओके, सी यू।